ओए वेटर, इधर आ। जी सर। ये क्या है? मैंने कहा था ना मेरे विस्की में बर्फ नहीं होनी चाहिए। तुझे पता है ये सूट कितने का है? तेरी पूरी खानदान की कमाई से महंगा है। साफ कर इसे, अपनी शर्ट से साफ कर। रमेश सेठ तो बिल्कुल बदल गया है, कितना घमंड आ गया है। अरे भाई, जिसके पास हराम का पैसा आता है उसकी जुबान ऐसी ही हो जाती है। सुना है आजकल अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं। सब सुनो, आज इस शहर में सिर्फ एक ही राजा है और वो है रमेश। जो मेरे साथ है वो ऐश करेगा और जो खिलाफ है वो गुप्ता की तरह सड़क पर भीख मांगेगा। रात के करीब 3 बज रहे थे, लेकिन अभी तक रमेश का कोई अता पता नहीं था। हे भगवान, ये कैसी बला हमारे घर आ गई। पहले हम गरीब थे, लेकिन कम से कम रमेश का व्यवहार इंसानों जैसे तो था। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जी मैं यही हूँ। आप फिर पी कर आए हैं? और ये कपड़ों पर ये लाल धब्बे कैसे हैं? ये खून है क्या? तुझे क्या मतलब? चुपचाप खाना लगा, मुझे भूख लगी है। लेकिन आज तो मंगलवार है, मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? मुझे खिचड़ी खिलाएगी तू? मुझे मांस चाहिए, कच्चा मांस, अभी। रमेश, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो लहसुन तक नहीं खाते थे, आपको क्या हो गया है? जबान लड़ाती है। मैं जो कहूँ वो होगा इस घर में, क्योंकि ये सब मेरे पैसों से है, मेरी ताकत से है। नहीं चाहिए ऐसी दौलत रमेश, जो आपको राक्षस बना दे। देखिए अपनी शक्ल आईने में, आपकी आंखें लाल हो गई हैं। आप इंसान कम, राक्षस ज्यादा लग रहे हैं। चुप! एक शब्द और बोला तो जमीन में गाड़ दूंगा। रमेश की भूख अब सामान्य नहीं थी। वो मोहिनी के साथ बिताई हर रात के साथ और ज्यादा हिंसक और ज्यादा तामसिक होता जा रहा था। हे माई, ये कच्चा मटन खा रहे हैं? यही है असली स्वाद। मेरी मोहिनी सही कहती है, असली ताकत खून में होती है। ऐसा लग रहा था जैसे रमेश के गले में कुछ अटक गया हो। वो उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। क्या हो रहा है मुझे? पेट में जलन हो रही है। और ये गले पर निशान कैसा है? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? रमेश ने चेहरा धोने के बाद जैसे ही आईने में देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी। मोहिनी, तुम यहाँ? आईने में रमेश ने देखा, उसके कंधे के ठीक पीछे मोहिनी खड़ी थी। लेकिन अब वो वही सुंदर अप्सरा नहीं रही। वो पूरी तरह एक पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह ततक रही थी और चेहरे पर एक क्रूर, डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। क्या हुआ मेरे राजा, डर गए? तुम तो रात को मिलती हो, अब यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अब तुम्हारा घर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है। 6 महीने का जश्न मना लिया तुमने, अब असली कीमत चुकाने का वक्त पास आ रहा है। कीमत? कैसी कीमत? मैंने सब तो दिया तुम्हें, जानवर, अपनी आत्मा, अपना ईमान। अब क्या चाहिए? अब मुझे मासूमियत चाहिए। तुम्हारे घर में जो वो 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आ रही है। नहीं, मेरे बच्चे नहीं। तैयार रहना रमेश, अमावस आने वाली है। राजू? अमावस करीब आ रही थी और रमेश के घर का माहौल अब किसी कब्रिस्तान जैसा हो गया था। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी जो इत्र की महक से भी नहीं छिप रही थी। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
पूरा घर फिनाइल से धो दिया, फिर भी जैसे कोई मरा हुआ जानवर कहीं सड़ रहा हो। सुनीता, पानी पानी। आ रही हूँ। रात भर तो शराब और तमाशा चलता है, अब पानी मांग रहे हैं। हे भगवान, रमेश, आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? और ये आपकी पीठ पर खरोंच के निशान कैसे हैं? मत मारो, मुझे मत मारो। सौदा पूरा होगा। कैसा सौदा? रमेश, उठिए। आप नींद में क्या बक रहे हो? दूर रह, मेरे पास मत आ। वो मुझे देख रही है। कौन देख रहा है? कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था, और कुछ नहीं। सपना? रमेश, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहा ना कुछ नहीं है, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। लेकिन इस हालत में? मेरे रास्ते में मत आओ सुनीता, मुझे जाने दो। रमेश काम पर चला गया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक अनजाना डर।